तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एक अच्छी खबर है और ये खबर कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ही राहत प्रदान करेगी। और मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूंगा कि अब ये टर्निंग पॉइंट है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आप लोगों से इशारों में बात किया था कि रिव्यू से पहले SLP आ रही है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल जो कौशिक दास जी वाला मामला है, मैं यहाँ पे उसकी डिटेल लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो केस, उस केस की आज सुनवाई थी और वो केस सुनवाई के लिए एक्सेप्ट हो गया है। और मजे की बात यह है कि वो केस, उस केस को ट्रांसफर पिटीशन के साथ भी टैग कर दिया गया है। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों से वीडियो बना के ये चीजें बताता था कि केस को बड़ा करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों को शामिल होना जरूरी है, क्योंकि अधिक से अधिक राज्य जब तक नहीं शामिल होंगे तब तक केस माननीय कोर्ट की नजर में बड़ा नहीं दिखाई देगा। बड़ा का मेरा मतलब यहां से ये है कि इससे ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं। जब इस तरह का संदेश एक कोर्ट में जाएगा तो कहीं न कहीं कोर्ट इस केस की हियरिंग जो है वो करेगी और सीरियसली करेगी। तो वो चीजें अब हो चुकी हैं। बाकी डिटेल के लिए मैंने कौशिक दास जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो शाम में मगन ट्यूटोरियल्स पे आए। वास्तव में उनकी क्या बातें हुई हैं और किस माहौल में चीजें आगे बढ़ रही हैं, एडवोकेट्स को क्या ब्रीफ किया था उन्होंने जिसकी वजह से केस एक्सेप्ट हुआ है, एक हम भरोसा इस समय यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद की किरण तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये प्रबल हो चुकी है क्योंकि कौशिक दास जी जैसा नेतृत्व इसमें शामिल हो चुका है। हमें भरोसा है जिस तरह से कौशिक दास जी ने केस को देखा है, पहले भी हमारे चैनल पे वो आते रहे हैं, सारी चीजें अपनी स्ट्रेटजी बताते रहे हैं। हमारी अब भी कोशिश है कि वो आए सामने और ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन करें। फिलहाल अच्छी खबर है और आप लोग इसका जश्न नहीं मनाए तो कम से कम अपने दिल को एक तसल्ली जरूर दे सकते हैं कि अब धीरे धीरे इसमें ऐसे राज्यों की भूमिका बढ़ रही है जहां से केस को एक नई दिशा मिल सकती है। वरना केवल पहले के केसों पे हम ज्यादा भरोसा करके नहीं चल रहे थे, क्योंकि जो इतिहास है उनका वो हसल सबने देखा है कि रिव्यू का क्या होता है। लेकिन अब आप एक तरह से मान सकते हैं, मैं इसको परसेंटेज में नहीं बांधना चाहूंगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अब हम जीत की राह पे आगे बढ़ चले हैं। इस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि एक SLP और आने जा रही है जो पप्पू सर के द्वारा की गई है। वेस्ट बंगाल में भी वो चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी जल्दी ही 1 से 2 दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगी। वो SLP भी आएगी, वो SLP भी तय होगी। बिहार से ऑलरेडी MA पहुंच चुका है। ये सारी चीजें मिलके अब कहीं न कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना चुकी हैं कि आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वैलिड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रही आज की एक बहुत ही अच्छी खबर। विशेषकर मैं कौशिक दास जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा और एक भरोसा भी है, हमें है, पूरे NISDNet परिवार को है कि कौशिक दास जी जैसा नेतृत्व यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई करवाता है, ब्रीफिंग करवाता है, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। यदि हमारा लाइव शाम में हो जाता है जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो सारी और भी जो चीजें हैं, जो और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, मैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसको समझ पाएंगे। तो अभी के लिए यही था और चलते चलते वही रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि कृपया आप हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें कहीं कहीं एक मोटिवेशन देता है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।